एक ये नहीं देख रहे कि इससे नुकसान किसको हो रहा है। कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क को क्या नुकसान होगा। जो इन्होंने केसेस मेरे ऊपर उठाए हुए हैं, जरा वो सुन लें। सबसे जो अब जो कौम के सामने, क्योंकि अल हक है, मेरा ईमान है, ईमान ही है, तो मैं ये सारे एक तरफ खड़े हो गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी हो गई है, अकेला इनका मुकाबला कर रहा हूं, सिर्फ तौहीद पे, ला इलाहा इल्लल्लाह पे, ईमान अल्लाह पे है। और जिस तरह अल्लाह हर इनकी जो भी कोशिश करते हैं खुद ही सच सामने आ जाता है। जो इन्होंने मेरे ऊपर अल कादिर का केस किया, अब अल कादिर का केस क्या था कि इमरान खान ने जो अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई है, जिधर मुकम्मल तौर पे मुस्तहिक घरों से वो बच्चे जो कि जिनके माँ बाप आला तालीम नहीं अफोर्ड कर सकते, वो सब पढ़ रहे हैं मुफ्त। और मैं बता चुका हूँ, सीरत नबी को हमने बनाया कि फ्यूचर लीडर्स बने, तरबियत हो उनको, और साथ साथ उसके टेक्नोलॉजी भी। ये है उसका जो विजन है यूनिवर्सिटी का। उसको सामने ला के बहुत बड़ी स्कैंडल हो गई। और अब पता चला है कि इन्होंने अप्रैल 2020 में तफ्तीश की थी। वो मैं पहले कह चुका हूं आपको। नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड को राब्ता था नैब के साथ। ये जो सेटलमेंट हुई थी मलिक रियाज की फैमिली की और एनसीए की, ये सारा कुछ नैब को पता था। और नैब ने अप्रैल 2020 में ये इंक्वायरी बंद कर दी थी। एक दफा इंक्वायरी बंद हो जाए वो नहीं खोल सकते आप। और इन्होंने जो सबसे बात जो छुपा ली, जिसके ऊपर असल बात होनी चाहिए, कि एनसीए ने मलिक रियाज का जो पैसा था वो फ्रीज किया क्यों? वो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से नहीं किया। वो उन्होंने कहा कि एक ट्रांजैक्शन हुई, और ये सुने जरा गौर से, कि हसन नवाज ने प्रॉपर्टी बेची मलिक रियाज के बेटे को, और वो जो प्रॉपर्टी बेची वो 50 बिलियन पाउंड की बेची। उन्होंने क्यों, नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड ने क्यों इसके ऊपर एक्शन लिया? और एक्शन क्या लिया? उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए। क्यों किए? क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत आधी थी। उन्होंने देखा कि उसकी कीमत आधी थी, यानी वो 25 बिलियन पाउंड के इर्द गिर्द उसकी कीमत थी। 50 बिलियन पाउंड कैसे दे दिया उस प्रॉपर्टी को? नवाज शरीफ तब प्राइम मिनिस्टर था। ये 2000 जब हुआ, ये 16-17 में जब प्राइम मिनिस्टर था, तो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त अपना जोर लगा के वो दुगनी कीमत के ऊपर प्रॉपर्टी मलिक रियाज को बेची। ये पहले तो ये बताएं, पैसा किधर से आया? किधर से हसन नवाज के पास इतना पैसा आया? जब वो मुल्क से बाहर भागे, उनसे ये सवाल पूछे गए ना, क्योंकि बता ही नहीं सकते। पैसा चोरी का था। और फिर वो प्रॉपर्टी दुगनी कीमत पे बेच देते हैं मलिक रियाज को। वो किस लिए बेची? और वो असल कहानी वो है अल कादिर की। असल वो उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। कोई पूछ नहीं रहा नवाज शरीफ से कि बताएं जी बेटे ने ये प्रॉपर्टी, और आपको क्यों इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदी मलिक रियाज ने। और ये भी हो गया कि सारा कुछ पता था नैब को। इनका जो डिप्टी वाइस चेयरमैन है इस वक्त नैब का, वो उस कमेटी मीटिंग में बैठा हुआ था जब ये केस क्लोज किया गया। मुझे 3 घंटे इन्होंने बिठाया, सवाल करते हुए मेरे से पूछा, जब इनको सारे पता था जवाब। क्योंकि वो डिप्टी चेयरमैन को भी पता था, प्रोसिक्यूटर जनरल को भी पता था। उस वक्त जो डायरेक्टर थे नैब के पिंडी में, मंगी साहब, वो भी बैठे हुए थे उस मीटिंग पे। तो इनके पास तो मिनट्स पड़े हुए हैं उसके। तो फिर ये क्यों मेरे ऊपर सारा कुछ किया, और ये जो मेरा वारंट निकाले और मुझे अरेस्ट किया?